हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेम्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो थे वो जॉन डीवी साहब थे, और ये यूएसए के रहने वाले थे। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य रूप से बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर फिर शिक्षण कार्य किया जाता है या बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें मुख्य रूप से टीचर क्लास में जाएगा और बच्चों से डिस्कस करेगा, उनसे जानने का प्रयास करेगा कि आज बच्चे किस चीज़ को जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर वो आज किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियां, इंटरेस्ट तथा उनकी कैपेसिटी मतलब क्षमताओं को देखने के बाद उन्हें उस हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब टीचर पहले क्लास में जाएगा और उनसे डिस्कस करने के बाद ये निष्कर्ष निकालेगा कि किस टीचर में किस बच्चे में किस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है या उसकी क्या कैपेसिटी है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर उन्हें शिक्षा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर छोटा बड़ा ही पढ़ रहा है और उसे पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया जाए, अभी वो सक्षम केवल छोटा बड़ा पढ़ने में है और उसे पैराग्राफ पूरा दे दिया है। तो ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा जिस कैपेसिटी का है, जिस जिस चीज़ के लिए उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है या उसकी जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसे पढ़ाया जाता है। जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ही रुचिकर हो जाती है। मतलब बच्चे कुछ ज़्यादा ही रुचि के साथ उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे बच्चा ईवीएस पढ़ना चाहता है, अगर उसको हम ईवीएस ही पढ़ाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। लेकिन अगर वो ईवीएस पढ़ना चाहता है और हम उसको मैथ पढ़ाएंगे तो वो उस तरह से इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेगा जिस तरह से वो ईवीएस पढ़ेगा, मतलब या ईवीएस पढ़ना चाहता था। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मुख्य रूप से ऐसा होता है कि बच्चा जो चाहे उसको उस तरह से पढ़ाया जाए, या जिस मेथड के साथ जिस चीज़ को वो सीखना चाहे उसको उस मेथड से वो चीज़ सिखाई जाती है, जिसमें बच्चे कुछ ज़्यादा ही रुचि के साथ इन्वॉल्व होते हैं और उनको अच्छे से सीख पाते हैं। आइए देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों की अभिव्रत इच्छाओं को मतलब देखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे कि शिक्षण स्तर बढ़ जाता है। इसी को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। मतलब बच्चे की क्या इच्छा है, किस चीज़ के लिए उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है और किस चीज़ कैसी उसकी अभिव्रत है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर उनको उसी कार्य के लिए या उसी उसी मेथड से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें मुख्य रूप से बच्चों को करके सीखने के लिए आज़ादी दी जाती है पूरी तरह से। और प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कुछ ऐसा इन्वेंट करने के लिए या फिर उनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाता है कि वो किस विषय को किस तरह से या किस मेथड से सीखना चाहते हैं, वो उस मेथड से उस चीज़ को सीखें। जैसे कि बच्चा अगर आज मैप देखना चाहता है, उसको मैप ही देखने के लिए छोड़ दिया जाए, उससे दूसरा काम ना दिया जाए। अगर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, खेलना चाहता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। और प्रगतिशील शिक्षा ऐसी होती है जिसमें कि शिक्षा बच्चे के लिए बनी, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना। मतलब ऐसा नहीं कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क में मतलब कि जो आज इंडेक्स में दिया हुआ है या जो कुछ करिकुलम क्लास का चल रहा है उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। बच्चा जो चाह रहा है आज वो उस तरह से पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि जो इंडेक्स में किताब के दिया हुआ है या जो कुछ भी कोर्स वर्क में दिया हुआ है सिर्फ वही बच्चे को पढ़ाया जाए। अगर बच्चा कोर्स वर्क से बाहर भी कुछ पढ़ना चाहता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाए कि वो जो चाहता है वो पढ़े। इसी को हम प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, और बच्चे को करके सीखने के लिए पूरी आज़ादी दी जाती है। मतलब करके सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग को बल दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के वैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान था। तो जॉन डेवी साहब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी उनका योगदान था और प्रगतिशील शिक्षा में भी उनका योगदान था। जॉन डीवी साहब ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रणाली, ट्राइपोलर प्रोसेस बताया था। तो ट्राइपोलर प्रोसेस क्या होता है, इसको आज थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम तीन चीजें होती हैं। ट्राइपोलर मतलब तीन पोल हो गए, तीन स्तंभ हो गए उसके। तो उसमें एक स्तंभ होता है शिक्षक, दूसरा होता है बालक और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वो क्या पढ़ाना चाहेगा या क्या करना चाहेगा, वो पूरी तरह से आजाद होता है। लेकिन जो बालक होता है वो क्या होता है, आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट होता है। वो कोर्स के लिए भी डिपेंडेंट होता है, कोर्स के ऊपर भी और टीचर के ऊपर भी। मतलब जो कोर्स में लिखा होगा वही वो पढ़ेगा और जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेगा। तो मतलब वो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं होता है, इतना ज़्यादा उसको नॉलेज नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर सके। फिर क्या है, पाठ्यक्रम जो होता है ये मध्यस्थ चर होता है, ये टीचर और छात्र के बीच में रहता है, इंटरमीडिएट वेरिएबल। मतलब छात्र जिस तरह से उसको पढ़ना चाहेगा वो उस तरह से रहेगा और
टीचर उसको जिस तरह से पढ़ाना चाहेगा वो उस तरह से रहेगा। मतलब कि जो पाठ्यक्रम होता है वो दोनों के बीच में रहता है, मतलब कि छात्र और शिक्षक के बीच की कड़ी होता है, मतलब कि मध्यस्थ वेरिएबल। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई को जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो भारत में है वो गीजू भाई को जाता है। और आइए कुछ क्वेश्चन हमने रखा है वो भी आके देख लेते हैं। ये बाल केंद्रित शिक्षा और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही संबंधित है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, पहला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो पहला इसका ऑप्शन देखते हैं। बच्चों का एक कोने में बैठे रहना, मतलब कि चिल्ड्रन सिटिंग इन ए कॉर्नर, या प्रतिबंधित परिवेश, लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं, एक्टिविटी दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, फिर बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? समय सारणी और उठने बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, मतलब इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। फिर क्या, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बल देना, या फिर एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। फिर नंबर 4 ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो इसमें क्या होगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, यही ऑप्शन इसका सही है। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो पाठ्यक्रम कौन सा था, इंटरमीडिएट वेरिएबल, मतलब मध्यस्थ चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, क्या नियामक इन रिस्पेक्टिव समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है? तो इसमें क्या होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है, प्रमोट्स डिस्कवरी। फिर बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो इसका तो समर्थन जॉन डेवी साहब ने किया था। ऐसे ही सही, निम्नलिखित में से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन हो जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या फिर तीसरा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फिर चौथा ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो, तो इसका ऑप्शन सही होगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर का जितना भी PDF नोट्स है आप लोगों को इसी में मिल जाया करे। थैंक यू सो मच।